हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चार्ट समझने का सबसे इजी तरीका। चार्ट समझना क्यों ज़रूरी है? फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं किसी कंपनी के फंडामेंटल देखने ज़रूरी है फॉर लॉन्ग टर्म, उनके चार्ट्स और टेक्निकल को भी समझना ज़रूरी है फॉर शॉर्ट और मिड टर्म। बिकॉज अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी होगी बट उसकी टेक्निकल्स वीक हैं तो वो मूव नहीं करेंगी। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस। ये कंपनियां फंडामेंटली मजबूत हैं लेकिन इनके चार्ट्स अभी वीक हैं और ये टेक्निकली वीक है। इस वजह से अभी इन स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं है। तो जब भी मार्केट में जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए टेक्निकल्स देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और टेक्निकल समझने के लिए हमें चार्ट देखने पड़ते हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे आसान तरीका चार्ट देखने का, जो एक बिगिनर के लिए भी समझना बहुत आसान होगा। और मैंने उसे इस तरह से प्रेजेंट किया है कि एक बिगिनर भी उसे समझ लेगा। उसे बहुत सारे पैटर्न्स जानने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सारे इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि चार्ट्स पैटर्न में आप देख सकते हैं कि बहुत चार्ट पैटर्न होते हैं, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, नॉर्मल ट्रायंगल हो गया, चैनल्स डाउन, चैनल्स अप, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, रेक्टेंगल। तो जो चार्ट का एंड आपका बेसिकली टेल जो कह सकते हैं, एंड कह सकते हैं, ऊपर की तरफ है वो बुलिश है, और जो टेल नीचे की तरफ है एंड नीचे की तरफ है वो बेयरिश है इवेंचुअली। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ सबसे आसान तरीका चार्ट समझने का, कि आपको किस जगह एंट्री लेनी है, किस जगह आपको एग्जिट करना है, आपके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, एक स्टॉक है केपीआर मिल, उससे। तो ये स्टॉक अगर आप देख सकते हैं तो इस स्टॉक ने अपना टॉप लाइफ टाइम हाई पहले 770 का बनाया था 17 जनवरी 2022 को। उसके बाद से जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया वॉर के बाद से मार्केट में करेक्शन आई थी और ये स्टॉक अपने बॉटम पे आ गया था अराउंड 14 दिसंबर एंड 11 जुलाई। तो आप देख सकते हैं 11 जुलाई इनफैक्ट एक ट्रिपल बॉटम बना चुका है। 21 जून, 8 जुलाई और 22 अगस्त को ये स्टॉक ट्रिपल बॉटम बना चुका है। तो जो लोग स्टॉक या चार्ट को समझते हैं वो ये देख सकते हैं कि जैसे ये ट्रिपल बॉटम कंफर्मेशन हुआ होगा, लाइक ये ऊपर आया होगा, तो उन्होंने यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग की होंगी। बिकॉज ये एक दो तीन, ये तीसरी बार इस जगह पे सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर आया है और यहाँ पे ट्रिपल बॉटम का कंफर्मेशन हो जाता। तो उन लोगों ने यहाँ एंट्री बनाई। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे आप? स्टॉप लॉस लगाएंगे ये 492 का, 490 492 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाई होती तो 20 दिसंबर से लेके 23 अक्टूबर, सिर्फ 10 महीने के अंतराल में आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% रिटर्न मिलता। 490 से 838 का टारगेट रीच किया स्टॉक ने। मेरी खुद की भी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में और मैं काफी समय से स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, बिकॉज ये काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और अब इसके टेक्निकल्स भी काफी अच्छे हो गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट जहां से स्टॉक्स में बेसिकली मूवमेंट आया, स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट आया जहां से ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टॉक ने 1 जून 31 मई 2022 या 1 जून 2022 और 19 अगस्त को डबल टॉप बनाया है। ये देखिए, ये लोअर डबल टॉप बनाया इसने और इस डबल टॉप से ये टकरा के बार बार नीचे आ रहा था। तो एक बार इसने यहां से टकरा के ये नीचे आया और फिर दोबारा इसने 12 अगस्त से डबल टॉप बनाया और नीचे आ गया। तो जो भी बेरिश लोग हैं या जो सेलर साइड के लोग हैं उनने इस स्टॉक को यहाँ पे बेचा होगा और ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया। फिर वो स्टॉक साइडवेज चलता रहा और अगेन ये नीचे आया और फाइनली यहाँ जाके इसने ट्रिपल टॉप बनाया। अब आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से चलते चलते साइडवेज था, लेकिन ये स्टॉक इस डबल टॉप को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ट्रिपल टॉप बना के अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक फिर से नीचे आ गया। तो अगर मैं ट्रेंड लाइन से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप ये देखिए, अगर मैं दिखाऊं तो ये बेसिकली आपका ट्रिपल टॉप था और ये आपका ट्रिपल बॉटम था। तो बेसिकली आपका जो स्टॉक है वो साइडवेज था इन दो ट्रेंड लाइन के बीच। लेकिन जब ये स्टॉक यहां से चलते हुए इस ट्रिपल टॉप को क्रॉस करता है और 13 जून 2023 को और ये ऊपर आता है, तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल बनता है अराउंड यहाँ, और ये यहाँ तक गया भी। बट अगेन वो मोमेंटम फिजल आउट हुआ और ये इसके नीचे चलने लगा और फिर ये साइडवेज चल रहा था और इसने फाइनली इस ट्रिपल बॉटम से जो कन्विंसिंग ब्रेकआउट दिया वो यहाँ पे दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे देने के बाद ये ऑलमोस्ट यहाँ से 20% की मूव दे दिया इस स्टॉक ने। अगर आप देखेंगे तो बहुत शॉर्ट टर्म है, जैसे इसने अपना ट्रिपल टॉप क्रॉस किया, ये जो ट्रिपल टॉप है इसको क्रॉस करने के बाद जैसे ये यहाँ आया तो इसमें ऑलमोस्ट 20% का इसने मूवमेंट दे दिया। अगर मैं यहाँ देखूं
तो ये जो लेवल है 770 का लेवल है और ये 640 का था। तो अगर आप 640 में 20% ऐड करते हैं तो लमसम वो 770 आता है। तो एक ये फूड प्रूफ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ये नॉर्मली माना जाता है कि अगर कोई स्टॉक अपना मल्टीपल टॉप तोड़ता है तो नॉर्मली वो वहां से 20% की रैली देता है। तो ये आपके लिए एक लर्निंग हो सकती है कि अगर आप किसी स्टॉक में हैं और उस स्टॉक ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है जो मल्टीपल टॉप रहा हो, तो वो वहां से ऑलमोस्ट 20% चलेगा। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये स्टॉक यहां से जाने के बाद अगेन स्टॉक ने यहां रेजिस्टेंस लिया, क्यों? क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई स्टॉक का यहां पे था। तो मैं ट्रेंड लाइन से दिखाऊंगा कि ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है स्टॉक को आफ्टर 20% मूव, वो यहां मिल रहा था इसे, और यहां भी इसने काफी समय बिताया। अगर आप देखेंगे तो मैं ट्रेंड लाइन से अगर आपको दिखाऊं तो ये था इसका ऑल टाइम हाई। इसलिए स्टॉक में आप देखेंगे कि इंटरमीडिएटरी कई बार टॉप्स बनाए इसने 770, और 770 को क्रॉस करने में से प्रॉब्लम आ रही थी। कई बार वहां से ये जाता था पर सस्टेन नहीं करता था और ये नीचे आ जाता था। इसने एक हायर डबल टॉप भी बनाया 795 पे, तो ये जा जाके नीचे आ जाता था यहाँ पे। बट अगेन आप देखेंगे तो एक इंटरमीडिएटरी डबल बॉटम भी यहाँ पे बना है, डबल ट्रिपल बॉटम, जो 723 पे बना है। तो ये भी दिखा रहा था कि लोअर एंड पे इस स्टॉक में डिमांड है, वेयर एज अपर एंड में इस स्टॉक में सप्लाई है। तो अगर ये स्टॉक इस रेंज में आ रहा था तो लोअर रेंज में इसमें खरीदारी आ रही थी और अपर रेंज में इसमें बिकवाली आ रही थी। लेकिन अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने जब ये डबल बॉटम बनाया और 721 से एक बार उसने कन्विंसिंग मूव दिया, और जैसे ही स्टॉक ने 779 और 780 का रेंज तोड़ा, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 830 838 पे आके रुक गया। तो अगेन आप देख सकते हैं कि 15 से 17% का मूव आया जब उसने अपना प्रीवियस हाई क्रॉस किया। तो ये कंफर्मेशन बताता है फ्रेंड्स कि अगर आपका स्टॉक डबल टॉप को क्रॉस करता है तो वो सुपर बुलिश हो जाता है, या अगर आपका स्टॉक डबल बॉटम तोड़ता है तो काफी बेयरिश और टेक्निकली वीक हो जाता है। तो टॉप और बॉटम की इंपॉर्टेंस फ्रेंड्स आपको समझनी होगी जब आप किसी स्टॉक का टेक्निकल देख रहे हैं। मैं अपने वीडियोस में, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने कई बार केपीआर मिल की रिकमेंडेशन दी है, बिकॉज मैंने कई बार देखा कि इसने अपने प्रीवियस टॉप को तोड़ के ये वहां पे सस्टेन कर रहा है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, अराउंड 780 790। मैंने बोला था अगर ये स्टॉक 780 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये अपने लाइफ टाइम हाई पे जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। स्टॉक ने 838 का लाइफ टाइम हाई बना के अभी ये लाइफ टाइम हाई पे है। और अगर मार्केट सपोर्ट करता है आने वाले टाइम में, अगर कोई बड़ी खराब न्यूज हमें अगले वीकेंड या अगले वीक पे नहीं आती है, तो ये स्टॉक 900 से 1000 के लेवल बहुत शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। खैर, स्टॉक की बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम चार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपको चार्ट समझाने का तरीका हुआ। अब मैं आपको बहुत इजी तरीके से ये भी समझाऊंगा कि इस स्टॉक में आप पैटर्न कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आपको एक पैटर्न मैं बहुत आसान तरीके से इसमें दिखाऊंगा, आपको बहुत ज्यादा नहीं। पैटर्न में आपको बेसिकली टॉप्स को और हाई को जोड़ना होगा ट्रेंड लाइन से। तो अगर आप इस स्टॉक के बॉटम्स को कनेक्ट करें लाइक दिस, ट्रेंड लाइन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा आप पॉइंट्स को एक्यूरेटली नहीं कनेक्ट कर सकते, बट आपको समवेयर एक प्रोबेबिलिटी देखनी होती है, एक अप्रोक्सीमेशन देखना होता है कि कैसे आपके हाईज और लोज कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये स्टॉक एक तरह से राइजिंग चैनल का चार्ट है। तो अगर आप ये देखेंगे कि इस चैनल के अंदर ही ये मूव कर रहा था, और जैसे इस चैनल से ब्रेकआउट दिया तो ये ऊपर की तरफ मूव किया, और ये अपने लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके रिवर्ट कर रहा था बार बार स्टॉक। तो लोअर ट्रेंड लाइन पे इसको सपोर्ट मिल रहा था, वेयर एज अपर ट्रेंड लाइन पे ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। तो ये एक राइजिंग चैनल पैटर्न है। तो अगर आप देखेंगे तो ये चैनल अप या राइजिंग चैनल पैटर्न जिसे कहते हैं, वो ये था। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका समझाने के लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और पैटर्न लाऊंगा, एक और स्टॉक के एग्जांपल के थ्रू आपको पैटर्न समझाऊंगा कि पैटर्न कैसे देखना है और आपको स्टॉप लॉसेस और टारगेट कैसे बनाने हैं। थैंक यू।